Hello, students. How are you? Fine. I hope you all are fine at your home and following the instructions of lockdown. So, beta, we are discussing chapter 9 application of trigonometry lecture 2. तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था 9.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? अ बॉय 1.5 मीटर टॉल is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. तो बेटा ये बिल्डिंग और बिल्डिंग की हाइट देखो बेटा, टोटल हाइट कितनी है बिल्डिंग की? 30 मीटर। और एक लड़का यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है और इस डिस्टेंस से वो एंगल जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो कितने एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? पहले 30 डिग्री बन रहा है। फिर वो लड़का जो है वो थोड़ा बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद, बिल्डिंग की तरफ जाने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो बताइए कि ये बच्चा जो है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेटा क्या क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पास एक लड़का खड़ा है, वो उसके टॉप को देख रहा है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है और जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास जा रहा है एंगल इंक्रीज कर रहा है। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप किसी भी हाई बिल्डिंग के पास जाओगे या टावर के पास जाओगे तो आपकी जो गर्दन है ना वो ज़्यादा ऊंची होना शुरू हो जाती है। जैसे आप बिल्डिंग से दूर हैं या टावर से दूर हैं तो नॉर्मली आप देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो हमारी गर्दन जो है वो ज़्यादा ऊंची होना शुरू हो जाती है, या ज़्यादा ऐसे हम स्ट्रेट देखना शुरू कर देते हैं। तो एंगल जो है वो जैसे जैसे करीब जाते हैं एंगल इंक्रीज करता जाता है। तो ये एंगल 30 से 60 डिग्री बन गया। और हाइट, और लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर इज दी हाइट ऑफ द बॉय। तो बेटा अगर हाइट ऑफ द बॉय 1.5 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे ये देखिए ये भी तो 1.5 मीटर होगी। टोटल हाइट कितनी है? 30। तो उसमें से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये देखिए ये हाइट, ये देखिए ये पॉइंट जो है ना, ये सी वाला डी सी। तो डी सी क्या हो जाएगा? 30 माइनस 1.5। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इसको यहां से देख रहे हैं, इधर से नहीं देख रहे हैं। यहाँ तो लड़के के क्या होंगे? फीट होंगे। यहाँ पे क्या होगी? उसकी आईज होगी। तो एंगल जो है बेटा वो आईज पे बनता है। तो हम यहाँ से देखेंगे और ये वाली हाइट जो है ये हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास दो एंगल बन जाएंगे, ट्राइंगल। ये देखिए एक राइट ट्राइंगल हो जाएगा डी ए सी और दूसरा डी बी सी। तो अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन। सिक्स्थ क्वेश्चन ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखो डी सी लिखिए, डी सी क्या होगा? तो डी सी बेटा क्या होगा? 30 माइनस 1.5 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 28.5 मीटर। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये देखिए इन राइट ट्राइंगल, दो राइट ट्राइंगल थे तो एक पहले वाला राइट ट्राइंगल ले लेते हैं डी ए सी या डी सी ए, कैसे भी लिख सकते हैं, या ए सी डी कैसे भी ले लो, ए सी डी ले लो, डी सी ए ले लो। तो क्या होगा? tan 30। हम tan क्यों यूज करेंगे बेटा? देखो हमें हाइट मालूम है, ये क्या है? 28.5 हो गई। ये देखिए ये 28.5 हाइट मालूम है, हम बेस फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ए सी, तो ये बेस ही तो चाहिए हमें। ठीक है, तो ये ए सी आ जाएगा। तो ये देखिए क्या हो गया? tan की वैल्यू क्या होगी? डी सी अपॉन ए सी। तो tan 30 क्या होता है? 1/√3। ठीक है, और डी सी की वैल्यू 28.5। ठीक है, और उसके बाद ए सी। तो बेटा ए सी क्या हो गया? 28.5√3 मीटर। तो ये ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर 1 रखते हैं। अभी सपोज कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ए से बी, जो बच्चा जो है ए से बी की तरफ गया है, बिल्डिंग की तरफ गया है, वो डिस्टेंस एक्स है, ए बी। तो स्टार्ट में लिख दो लेट ए बी
इज x। जो आपने फाइंड करना है, द डिस्टेंस विच यू आर टू फाइंड आउट। अभी दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं। देखो बेटा, दूसरा ट्राइंगल क्या है, DBC। पहले मैंने बड़ा ट्राइंगल लिया, अब मैं छोटा ट्राइंगल लेने जा रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, पहले मैंने अभी देखो AC की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब दूसरे ट्राइंगल से मैं BC की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, फिर AC से BC को माइनस कर दूंगा, तो AC माइनस BC, AC माइनस BC करेंगे, देखिए आपके पास ये भी x आ जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरे ट्राइंगल में चलेंगे। इन राइट ट्राइंगल सेकंड क्या है बच्चे, ये है BCD। तो BCD में भी आप tan को यूज करोगे, tan 60 डिग्री। तो बेटा tan 60 डिग्री देखिए क्या हो जाएगा, DC अपॉन BC। तो DC की वैल्यू 28.5 मीटर है और ये BC आ गया। तो इस तरह से बच्चे tan 60 की वैल्यू √3 और ये बेटा 28.5 मीटर डिवाइड बाई BC। तो यहाँ से आप देख सकते हैं BC की क्या वैल्यू है, BC इज इक्वल टू 28.5 √3 डिवाइड हो जाएगा ये। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो बेटा BC इक्वल टू 28.5 और ये √3 है, √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो आप देखेंगे 28.5 डिवाइड बाई 3 इंटू √3 आ जाएगा। तो 3 से इसको कैंसिल करके देखो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो गया 9, 9 3 27 और ये 5 √3 मीटर। तो ये BC की वैल्यू आ गई। तो AC हमारे पास पहले ही है और BC अभी हमने फाइंड कर लिया। तो बेटा हम माइनस कर देंगे, अब अभी बताया मैंने आपको, AC माइनस BC इज द डिस्टेंस कवर्ड। दिस इज AB, जिसको हम x कह रहे थे, AB इज x, दैट द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग बाय द बॉय। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, AC माइनस BC। व्हाट इज AC, AC इज 28.5, ठीक है, माइनस √3 माइनस 9.5 √3। तो इस तरह से आप माइनस करके देखेंगे तो ये 19 √3 मीटर बच जाएगा, ठीक है, माइनस करके देखो 19 आ जाएगा ये। तो डिस्टेंस वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग बाय द बॉय इज नथिंग बट इट इज 19 √3 मीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 20 मीटर ये बिल्डिंग है, देखिए आप 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर बच्चे क्या है, एक टावर फिक्स किया हुआ है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपकी आईज यहाँ पे है, आप कहाँ देख रहे हैं, टॉप पे देख रहे हैं टावर के, और टावर के बॉटम में देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ पे ये बॉटम है, ये देखिए बॉटम होगा और ये क्या होगा, टॉप होगा। और जब हम बॉटम में देखते हैं तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है बेटा 45 डिग्री। और जब आप टॉप पे देख रहे हैं तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, ये बेटा देखिए यहाँ से ये एंगल बनेगा ना, ये ऐसे करके, तो दिस इज 60 डिग्री। इसकी हाइट कम है, 20 मीटर हाइट है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है। और जब आप टॉप ऑफ द टावर पे देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से वो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बिल्डिंग की हाइट गिवन है और उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर क्या फिक्स किया हुआ है, टावर फिक्स किया हुआ है। और जब हम यहाँ P पॉइंट से टावर के बॉटम में देखते हैं, यहाँ बिल्डिंग के टॉप पे देखते हैं, तो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और जब टॉप ऑफ द टावर देखते हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर। तो सपोज कर लेते हैं ये हाइट जो है टावर की वो बेटा क्या है, h है। तो लेट h इज द हाइट ऑफ द टावर। तो ये लेट h, दिस इज हाइट ऑफ टावर।
हाइट ऑफ टावर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, पी क्यू आर, और दूसरा बड़े वाला पी क्यू एस। ये देखिए 90 डिग्री एंगल होगा, ये ग्राउंड होगा, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, दोनों 90 के ट्राइंगल बन रहे हैं, पी क्यू आर पी क्यू एस। तो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, तो बेटा पी क्यू आर में देखिए कौन सा ट्राइंगल है, ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल से मैं क्या यूज करूं, टेन करूं, साइन करूं या कॉस यूज करूं, कौन से टी रेशियो यूज करूं? देखो आपको अपोजिट साइड पता है, आप बेस फाइंड कर सकते हैं। देखो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो बेस की जरूरत है। तो हम पी क्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, tan 45। तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए, ये होगी आर क्यू अपॉन पी क्यू। तो बेटा आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर है, और पी क्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से tan 45 स्पेशल एंगल। देखिए आपको मैंने बताए थे स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर टी रेशो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये 20 मीटर अपॉन पी क्यू। इस तरह से हम देखेंगे कि पी क्यू की वैल्यू भी 20 मीटर आ रही है। ठीक है, तो बेटा ये आप ध्यान भी रखना, आगे भी बहुत बार आएगा। जब 45 डिग्री एंगल होगा ना, तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस जो है दोनों की वैल्यू बराबर होती है, क्योंकि tan 45 1 होता है। जब tan 45 1 होगा तो इसका मतलब अगर ये 20 है, ये भी 20 है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। यहाँ पे 20 है तो पी क्यू भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल देखो बेटा, दूसरे ट्राइंगल में क्या है, इन राइट ट्राइंगल, ठीक है, क्या नाम है इसका, पी क्यू एस। इसमें भी हम tan यूज करेंगे। ठीक है, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू देखो बेटा क्या होगी, एस क्यू है ना, एस क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है, और एस क्यू की वैल्यू हमें मालूम है, देखिए एस क्यू जो है वो पूरा क्या होगा, 20 प्लस एच, दिस इज 20 प्लस एच। और पी क्यू की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, और ये क्या होता है, √3। tan 30 की वैल्यू बेटा √3 हो जाएगी। अभी इसको ट्रांसफर कर देंगे, ये क्या होएगा, 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एच। हमें एच चाहिए, 20 को इधर ले आएंगे, 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू एच। तो बेटा एच की वैल्यू क्या होगी, 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा, दिस इज हाइट ऑफ टावर is 20 into √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है? तो ये देखिए, हम देखो बड़े बड़े क्वेश्चन अब शुरू हो गए, बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू कर दिए हमने। बिल्डिंग के ऊपर टावर है, और टावर की हाइट को निकाल रहे हैं हमें, एंगल ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ टावर जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा बेटा। बेटा ये क्वेश्चन है, स्टैच्यू, दिस इज ए पेडेस्टल। ठीक है, ये पेडेस्टल है बेटा, और ये स्टैच्यू है, और इस स्टैच्यू की हाइट गिवन है, कितनी है बेटा, स्टैच्यू की हाइट 1.6 मीटर, और पेडेस्टल के ऊपर ये स्टैच्यू रखा हुआ है। फिर उसके बाद है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दिस इज ए ग्राउंड, और ग्राउंड में एक पॉइंट है P। यहां से आप क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। तो ये टॉप है स्टैच्यू का, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो बेटा ये एंगल देखिए कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एट द टॉप ऑफ द स्टैच्यू द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे खड़े होके आप कहाँ देखना है बेटा, अपने एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का टॉप ये होगा या ये होगा, कहीं पे भी होगा, आप इसको देख रहे हैं बेटा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास, ये देखिए क्या बन जाएगा, एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो मान लीजिए ये पेडेस्टल जो है, इसकी हाइट जो है ये h है, दिस इज h। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल की हाइट को हमने फाइंड करना है
कि ये स्मॉल h जो होगी वो ये p है, मान लीजिए ये q है, ये पॉइंट r है और ये पॉइंट s है। अब देखिए आपके पास फिर दो ट्राइंगल बन रहे हैं और आपको मैंने बोला था, ये देखिए पेडेस्टल का एंगल जो है ये बेटा कितना बन रहा है 45 डिग्री। जब आप यहाँ से पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना है बच्चे 45 डिग्री। तो यहाँ से ये देखिए छोटा ट्राइंगल है, छोटे ट्राइंगल को मैंने आपको बोला था जब 45 डिग्री एंगल हो जितना ये परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस हो जाएगा, इसका मतलब बेस की वैल्यू भी h हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, ये आ गया आपके पास 8th क्वेश्चन, ठीक है। तो स्मॉल h बेटा हमने क्या कर लिया, लेट स्मॉल h इज हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल। नेक्स्ट देखिए इन राइट ट्राइंगल, छोटे वाला राइट ट्राइंगल ले लेते हैं PQR। तो PQR में देखिए क्या यूज करेंगे हम, tan 45 क्योंकि परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो परपेंडिकुलर देखिए बच्चे क्या है h है। ये देखिए इस ट्राइंगल में ये h हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा और tan 45 1 होता है तो बेटा ये क्या हो गया PQ। तो PQ इक्वल टू h, तो h जो है वो PQ के इक्वल है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बड़े बड़े ट्राइंगल पे। तो इन राइट ट्राइंगल PQS, तो PQS में क्या होगा देखिए यूज करिए tan 60, फिर से देखिए tan ही रेशो यूज करनी है आपने क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। तो परपेंडिकुलर देखो बेटा क्या है 1.6 ये है, देखिए 1.6 था ना ये स्टैचू की हाइट 1.6 और यहाँ पे h, तो ये क्या हो गया 1.6 प्लस h डिवाइड बाई बेस। तो बेस क्या है बच्चे PQ। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो PQ की वैल्यू h है, इसको h यूज कर दीजिए आप, ठीक है। और tan 45 tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। अब इसको ट्रांसफर करिए, h को आइसोलेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा √3h 1.6 प्लस h। तो बेटा h को h के पास ले जाइए, ये माइनस h इक्वल टू 1.6, तो h यहाँ से कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 मीटर। तो व्हाट इज h 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, और √3 माइनस 1 को अगर आप रैशनलाइज करना चाहते हैं तो रैशनलाइज कर लीजिए, √3 प्लस 1 तो √3 प्लस 1 से रैशनलाइज कर देंगे। तो जब आप रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे तो बेटा देखिए h की वैल्यू क्या आएगी, ये 1.6 √3 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर जो बेटा 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्क्वेयर होगा ना, √3 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, √3 स्क्वेयर 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, √3 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो इस तरह से ये 8th क्वेश्चन आया। तो देखिए क्या है, पेडेस्टल है उसके ऊपर स्टैचू है, एक पॉइंट से आप देख रहे हैं। तो जब पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल 45 डिग्री एंगल बनता है, और जब इसके स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है। तो इस तरह से आप tan रेशो लगाइए और फाइंड कर लीजिए, वेरी इजी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। मतलब हमारे पास दो चीजें पैरेलल हैं, ग्राउंड के ऊपर एक तो हमारे पास बिल्डिंग बनी हुई है और दूसरा बच्चे क्या बना हुआ है, टावर। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने कहाँ देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग कहाँ से देखना है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये बच्चे फुट ऑफ द टावर है, तो यहाँ से फुट ऑफ द टावर से आपने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखना है। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बच्चे क्या है, टावर है। तो कहाँ से देख रहे हैं हम, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर को यहाँ से देख रहे हैं, फुट ऑफ द टावर से देखेंगे इधर टॉप ऑफ द बिल्डिंग को। तो बेटा ये एंगल दिया हुआ है, इसने देखो कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले भी एंगल ऑफ एलिवेशन था, अब फिर से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर। अब कहाँ पे मैं एंगल, कहाँ देख रहे हो आप, टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फिर फुट ऑफ द बिल्डिंग से देख रहे हैं आप। पहले हम कहाँ से देख रहे थे, फुट ऑफ द
टावर से देख रहे थे, अब कहाँ से देखना है, फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग से अब हमने किसको देखना है बेटे, इस टावर को देखना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो एक ट्राइंगल ऐसे ये आ जाएगा, देखिए इसको बोल देते हैं पी क्यू आर, और दूसरा ट्राइंगल देखिए क्यू पी एस बोल देते हैं इसको। तो ये दो राइट ट्राइंगल बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यहाँ पे आपको टावर की हाइट गिवन है, टावर हाइट इज 50 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को हमने फाइंड करना है कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो आप सबसे पहले देखिए, आपके पास एक ट्राइंगल, ये देखिए इसकी डायग्राम जो है, अगर मैं ये बिल्डिंग और टावर को ना बनाऊं तो ये देखिए ऐसे करके आ जाएगी, ठीक है। ये बिल्डिंग आ गई एच, ठीक है बच्चे, ये आ गया पॉइंट आर, ये क्यू, ये पी, और एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे टावर है, ये देखिए इस तरफ टावर है, ये टावर ऊंचा है। अब टावर से यहाँ से क्यू पॉइंट से ये बिल्डिंग का बॉटम था, यहाँ से फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर को देखना है। तो जब टॉप ऑफ द टावर को देखेंगे तो बेटा एंगल कितना बन रहा था, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी हाइट गिवन है 50 मीटर। तो आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल हम ले लेंगे कौन सा, पी क्यू आर, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ से ले लेंगे क्यू पी एस। तो क्यू पी एस से, ये है ना क्यू पी एस, तो क्यू पी एस से हम देखिए 60 डिग्री है, ये tan 60 डिग्री निकालेंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें बेस मिल जाएगा। फिर हम tan 30 डिग्री यूज करेंगे तो यहाँ से हमें h अपॉन बेस मिलेगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन। तो बेटा किस ट्राइंगल में चलना है, पहले h लिख लीजिए, h क्या है, लेट h इज दी हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और यहां से ये देखिए इन राइट ट्राइंगल कौन सा बताया मैंने आपको, क्यू पी एस, तो ये आएगा क्यू पी एस। देखिए यहाँ पे भी क्यू पी एस, ये देखिए ये ऐसे करके ट्राइंगल बनेगा ना क्यू पी एस, तो ये देखिए यहाँ पे बनाया हमने क्यू पी एस। तो क्यू पी एस में क्या आएगा, tan 60, तो tan का यूज, मैक्सिमम tan का यूज हो रहा है, देखिए आप tan 60 क्या हो जाएगा, एस पी अपॉन पी क्यू। तो बेटा एस पी कितना है 50 मीटर, और पी क्यू तो बेस है, और tan 60 क्या होता है √3, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई 50 अपॉन √3 मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हम आप आगे यूज करेंगे। दूसरा राइट ट्रायंगल बच्चे देखिए कौन सा है, राइट ट्रायंगल इज पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसमें क्या हो गया बच्चे, tan 30 डिग्री, तो tan 30 में क्या यूज करेंगे हम, देखिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है बच्चे पी क्यू, और tan 60 क्या होता है अपॉन √3, और ये h आ गया, और पी क्यू की वैल्यू बच्चे देखिए p अपॉन √3, ठीक है। तो ये 50 अपॉन √3, तो यहाँ से ये देखिए h, ये ट्रांसफर करिए यहाँ पे, तो h इक्वल टू 50 अपॉन √3 अपॉन √3, तो ये बेटा क्या आएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बेटा √3 इंटू √3 तो 3 बन जाएगा, 50 अपॉन 3 मीटर। तो इस तरह से ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3 मीटर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देयर आर टू पोल्स, पोल 1 एंड पोल 2, तो देयर आर टू पोल, पोल 1 एंड पोल 2। These two poles on either side of a road and width of the road is 80 meter. Two poles of equal height, बेटा दोनों पोल जो हैं उनकी हाइट क्या है, इक्वल है। ये भी मान लो इस पोल की हाइट h है और इसकी भी बेटा क्या होगी, h ही होगी, क्योंकि इक्वल पोल्स हैं,
स्टार्टिंग में दे दिया उसने क्वेश्चन में इक्वल पोल्स एंड दे आर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड एंड विड्थ ऑफ द रोड इज 80 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड। ये बच्चे ध्यान से समझने वाली बात है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन टू पोल्स ऑन द रोड, बेटा ये रोड जो है इसके बीच में कहीं पे पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है। उस पॉइंट से क्या कर रहे हैं हम, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब वो जो पॉइंट है ना, वो मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर वो मिड पॉइंट होता तो दोनों तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होना था। अगर सेंटर में खड़े होते तो सेंटर से खड़े होकर देखते तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होना था, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एक एंगल बेटा उसने बोला है 60 डिग्री है और दूसरा एंगल कितना है 30 डिग्री। इसका मतलब हम दोनों में से किसी एक पोल के दूर हैं और एक पोल के पास हैं। ये देखिए ये दो पोल हैं, तो यहाँ पे मान लो आपकी पोजीशन ये है, क्योंकि सेंटर में तो हो नहीं सकते, तो एक पोल अगर आपकी पोजीशन ये है, ये पोजीशन है, तो यहाँ से आप एक पोल के पास हो जाएंगे और दूसरे पोल से दूर हो जाएंगे। जिस पोल से आप दूर होंगे उस पोल पे एंगल जो है वो छोटा बन जाएगा। यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा बेटे 30 डिग्री, क्योंकि दूर से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो एंगल छोटा बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप पास में जाके किसी हाई चीज़ को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनता है। तो जब आप यहाँ से आप पास हैं इसके, यहाँ से देखोगे तो ये बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा। तो पास वाले पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनेगा और दूर वाले पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा। आपने यहाँ, ये आपकी पोजीशन है, ये रोड थी, तो इन बिटवीन रोड यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, तो ये बेटा क्या है हमारे पास, रोड है ना। तो रोड की विड्थ गिवन थी, ये रोड है और रोड विड्थ गिवन थी, है ना। कितनी डिग्री विड्थ है इसकी, 80 मीटर इज द विड्थ। तो आपके पास दो ट्राइंगल बन गए। ये देखिए एक ट्राइंगल देखो, यहाँ से ये पोल है और ये ट्राइंगल बन गया, ये देखिए ऐसे करके। तो ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, है ना। ये सी है, ये ए है, ये बी है ना, पी है। और दूसरा ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये पोल बराबर है लेकिन ये पोल थोड़ा सा दूर है। अगर पोल दूर होगा तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बेटा क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। ये देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल जो विड्थ है वो 80 मीटर है। हम मान लेते हैं ये विड्थ x है, तो ये विड्थ बेटा कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ये x है तो ये रोड की विड्थ कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। ठीक है। तो यहां से हम दोनों ट्राइंगल का यूज करेंगे। दोनों ट्राइंगल बेटा क्या है, राइट ट्राइंगल है। ये देखिए ये पोल जो होगा वो रोड के ऊपर राइट ट्राइंगल यूज, ये देखिए राइट ट्राइंगल होगा। तो हम दोनों ट्राइंगल को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। तो ये देखिए इन राइट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं पहले, ये देखिए PAC ट्राइंगल ले लेते हैं, PAC। इन ट्राइंगल PAC तो क्या होगा, PAC में tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए ये h था, हाइट थी पोल की, ये भी पोल की हाइट है। तो ये देखिए क्या होगा, हाइट अपॉन AP, है ना, AC अपॉन AP। तो AC बेटा क्या है, h है, h अपॉन x। तो यहाँ से हमें ये देखिए ये √3 है, √3 इंटू एक्स इक्वल टू h। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, √3 इंटू एक्स। √3 इंटू एक्स इज हाइट ऑफ द पोल। अब x को ढूंढना है हम, तो उसके लिए हम चलते हैं सेकंड ट्राइंगल में। तो सेकंड ट्राइंगल में आ जाओ, इन राइट ट्राइंगल सेकंड, क्या नाम है बच्चे इसका, PBD। तो PBD में भी देखो आप tan 30 डिग्री का यूज कर दो। तो tan 30 डिग्री देखो बच्चे क्या होगा, h अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये tan ये क्या होता है बच्चे, 1 अपॉन √3। तो ये h हो गया, h की वैल्यू भी यूज कर दो आप। देखो बेटा h फर्स्ट इक्वेशन से h क्या था, √3x और ये 80 माइनस एक्स। तो ये ट्रांसफर कर लीजिए, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3x।
तो बेटा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x, और ये x को ट्रांसफर कर लो इधर, ये हो गया 80। इस तरह से 4x इक्वल टू 80, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो ये 20 मीटर x मिल जाएगा हमें। तो अब इस x को यूज कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, देयरफॉर h फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर दो इसको। तो ये देखो क्या हो जाएगा √3 इंटू 20 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द पोल, सॉरी टावर नहीं बेटा, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा 20 √3 मीटर। अब देखते हैं और क्या पूछा है। हाइट ऑफ द पोल तो हो गई, उसके बाद है डिस्टेंसेस। तो बेटा डिस्टेंसेस कौन से हो गए, एक तो हो गया AP और दूसरा कौन सा हो गया PB। तो ये डिस्टेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंसेस कौन कौन से हो गए, पहला डिस्टेंस है AP, तो AP हमने देखा x है, और बेटा x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। उसके बाद देखो PB, तो PB नीचे क्या था 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा 60 मीटर। तो P पॉइंट जो है वो B से 60 मीटर पे होगा और A से 20 मीटर पे होगा, और जो बड़ा वाला है एंगल, वो जो पास होगा पोल उसके साथ बड़ा एंगल बनेगा, और जो दूर पोल होगा उससे एंगल जो है वो छोटा बनेगा। और हाइट क्या हो गई, हाइट अभी अभी बताई मैंने आपको, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज 20 √3 मीटर। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनको आप थोड़ा इमेजिनेशन करिए, विजुअली चेंज करिए, इनको देखिए क्या सिचुएशन है और उस सिचुएशन को डायग्रामेटिकली बनाइए, फिर उसके बाद टी रेशो यूज़ करिए, तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, सोचोगे नहीं कैसा है डायग्राम क्या बनेगी, तो बेटा ये डिफ़िकल्ट होंगी। इस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये टाइम जो है आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है। 10th क्लास बोर्ड क्लास है, तो जो लॉकडाउन है वो तो रहेगा, अब क्या करना है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी ऑनलाइन जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए और पूरे प्रिकॉशन लीजिए, अपने आप को सेफ करिए, ठीक है। घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, और जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।